हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर and 7 centimeter and center O. See figure 12.32. If angle AOB is 30 degree, find the area of the shaded region. बोल रहे हैं कि हमारे पास दो आर्क्स दी हुई है ए बी एंड सी डी। ये कंसेंट्रिक सर्कल की दो आर्क्स है। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स हैविंग द सेम सेंटर। सेम सेंटर होने से जब हम दो सर्कल ड्रा करेंगे या मोर देन टू ड्रा करेंगे एक ही सेंटर से, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो दो आर्क्स है ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है इस 21 सेंटीमीटर और ओ से सी या ओ से डी तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 7 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ए ओ बी, इट इज़ आल्सो गिवन, इट इज़ 30 डिग्री। इट मीन्स ये जो हमारा ओ बी या ओ सी आ रहा है ये हमारे रेडियस आ रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। जब हमें एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकलेगा तो उसमें से हम ये वाला हिस्सा, ये जो ओ सी डी है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर जो दिया हुआ है इट इज़ 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इस सेक्टर के साथ भी आ रहा है और जो बड़ा वाला सेक्टर है इसके साथ भी आ रहा है। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ बिगर आर्क, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर आर्क, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा हमें, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी से। हम ये मानेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ई ए किसके बराबर है, थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर दूसरा कौन सा है, ओ डी एफ सी, इट इज़ थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारा रेडियस है इसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया और बड़े वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मीन्स ये बड़े वाले सेक्टर में से जब हम ये वाला सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड region is equal to area of sector OBEA minus area of sector ODFC, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, OBEA का थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे थीटा अपान 360 डिग्री है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है। इन पूरे टर्म्स को हम बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या रहा, यहाँ पे आर स्क्वायर रहा और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर रहा। अब अपनी अपनी वैल्यू देंगे। थीटा की एंगल है 30 डिग्री
अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7 और रेडियस जो बड़े वाले का इट इज़ 21 का होल स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का जो रेडियस है इट इज़ 7 का होल स्क्वायर। 31 जा 30 12 जा 2 6 जा 2 11 जा हमारे पास यहाँ निकलेगा 11/6 मल्टीप्लाई बाई 7 42 into 21 multiplied by 21 is 441 minus 7 7s are 49। ये हमारा आएगा 11/42 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 9 एंड 3 इट इज़ 14 3s are 42 and 14 28s are 392। 11 multiplied by 28 it is equal to 3/3। 3 से डिवाइड करिए इट इज़ 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन था दैट इज़ 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। Exercise 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15th। In figure 12.33 ABCD is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region। बोले हमारे पास एक सर्कल ड्रा किया हुआ है उसमें से एक क्वाड्रेंट बाहर निकाला गया है ABC जो क्वाड्रेंट है इस सर्कल का और जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारा जो सेमी सर्कल है ये वाला सेमी सर्कल जो बी और सी आ रहा है सेमी सर्कल ठीक है इसका BC डायमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है ये वाला हिस्सा जो और एक आर्क ड्रा किया हुआ है ये जो शेडेड एरिया है इसका हमने एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे क्योंकि ये जो BC है ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे हम लिखेंगे इन ट्राइएंगल BAC एंगल A इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट इज़ AB कितना है AC जितना है 14 सेंटीमीटर AB भी 14 सेंटीमीटर होगा इट इज़ 14 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। इट इज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ BC का होल स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड्स यहाँ से रूट लगेगा और ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स 14 का होल स्क्वायर क्योंकि 14 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर हुआ सेम टर्म्स है इट इज़ 2 टाइम्स 14 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर एंड रूट कैंसल ये हमारा BC इज़ इक्वल टू स्क्वायर एंड रूट कैंसल 14 बाहर आएगा लेकिन 2 अकेला है तो √2 रहेगा साथ। इसका मतलब ये जो हमारा BC है ये वाला हिस्सा ये जो सर्कल है ये अगर हमारा सर्कल यहाँ पूरा फुल सर्कल है यहाँ से हम सर्कल ड्रा करेंगे तो ये जो इसका है ये रेडियस आएगा इस सर्कल का रेडियस आएगा। ये जो आर्क ड्रा किया हुआ है अगर हम इसका सर्कल ड्रा करेंगे तो ये हमारा डायमीटर आ जाएगा ठीक है B एंड C। BC हमारा आया 14√2 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आया सर्कल का ये डायमीटर आ गया। तो रेडियस कितना होगा इसका रेडियस ऑफ सेमी सर्कल BFC कितना होगा इट इज़ 14√2/2 इट इज़ 7√2
सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ADCF। जब हमारा ये निकल जाएगा फिर हम पूरा ये लेंगे एरिया ऑफ BEC, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला हिस्सा तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो हमारा पहला हम इसका एरिया निकालेंगे जहाँ पे मैंने 1 ड्रा किया, ठीक है। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड की जगह हम हाइट लिखेंगे। It is half of base is also 14, height is also 14. It is 2 1s are 2 7s are, it is 98 centimeter स्क्वायर। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो पूरा सेक्टर है हमारा कौन सा ABDC, ये पूरा सेक्टर हम इसका एरिया निकाल देंगे, क्योंकि जब हम इस पूरे सेक्टर में से ये वाला हिस्सा निकालेंगे तो हमें ये वाला हिस्सा मिलेगा। फिर हम इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये वाला हिस्सा निकालेंगे तो ये शेडेड रीजन हमारा निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ABDC, ये है ABDC, इस पूरे का हम एरिया निकालेंगे। ये हमारा सेक्टर बन रहा है, इट इज़ θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये जो हमारा क्वाड्रेंट है ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इट मीन्स थीटा जो हमारा है इट इज़ 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7 और रेडियस है 14 × 14। 91s are 94s are 2 2s are 2 11s are 7 1s are 7 2s are एंड यहाँ पे हमारा आएगा 2 and 2 कैंसल, 11 × 14 इट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ BDCE इज इक्वल टू BDCE is equal to area of sector ABDC minus area of triangle BAC। एरिया ऑफ सेक्टर ABCD हमने निकाला, इट इज़ 154 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला, इट इज़ 98, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल BFC, ये जो हमारा सेमी सर्कल यहाँ बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये जो क्वाड्रेंट का हिस्सा जो है ट्रायंगल का, जो हमारा सर्कल का डायमीटर है, ये वाला और ये वाला हिस्सा हम निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल BFC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। इट इज़ हाफ ऑफ पाई इज़ 22/7 और रेडियस जो इसका है इट इज़ 7√2 मल्टीप्लाई बाई 7√2, क्योंकि हमने यहाँ रेडियस निकाल दिया सेमी सर्कल का, इट इज़ 7√2, तो रेडियस है 7√2 मल्टीप्लाई बाई 7√2। 2 1s are 2 11s are 7 and 7 कैंसल, यहाँ हमारा बचा 11 × 7 मल्टीप्लाई बाई √2 का होल स्क्वायर। 11 ये 7 और √2 दो बार है, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, 11 × 7 इज 77 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 154 में से हम इस 154 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 56
इट इज़ इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ पे है एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC, ये इसका हम फाइंड कर रहे हैं BEC का। ठीक है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर BDCF, ये हम निकालेंगे। यहाँ पे E नहीं, यहाँ पे F है, क्योंकि BDCF हमें तब निकलेगा जब हम इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने ऊपर निकाला ABDC, ये ABDC में से पूरे में से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल देंगे, और यहाँ पे फिर एरिया ऑफ सेक्टर BEF फाइंड करेंगे। BEF निकाल दिया, इट इज़ हाफ ऑफ रेडियस का हो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा। 154 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला हिस्सा, यहाँ पे मैं ऊपर लिखूँगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC माइनस एरिया ऑफ BDCF। ठीक है, ये मैंने लिखा। 154 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15th कंप्लीट। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 16th। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। बोल रहे हैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, और साइड से दो क्वाड्रेंट्स है हमारे पास ABCD। टू क्वाड्रेंट्स है सर्कल के। ठीक है, वो काटे गए हैं, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इट इज़ 90 डिग्री। और जो डिस्टेंस दिया है, रेडियस जो दिया हुआ है सर्कल का, ये यहाँ से एक सर्कल ड्रा किया हुआ है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से दूसरा सर्कल ड्रा किया गया है। जो सेंटर पॉइंट से यहाँ तक मीन्स रेडियस है इट इज़ 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी ये 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया जो है शेडेड रीजन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है। थीटा हमारे पास है इट इज़ 90 डिग्री, और जो रेडियस है इट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, क्योंकि दो सेक्टर बन रहे हैं। एक तो ये वाला सेक्टर बन रहा है, और एक यहाँ से ये वाला सेक्टर बन रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे E और ये F। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर BAEC। इट इज़ थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर। किस सेक्टर का हमने एरिया निकाला? BAEC का। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इज़ 22/7 एंड रेडियस इज़ 8 × 8। 90 1s are 94s are 4 1s are 4 2s are। ये हमारा आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहाँ से भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से भी ट्रायंगल बन रहा है। पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज़ हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड इज़ हाइट. इट इज़ हाफ ऑफ बेस ए बी एंड हाइट इज़ बी सी. इट इज़ हाफ ऑफ ए बी की डिस्टेंस दी हुई है, ये हमारा रेडियस है, इट इज़ 8 and BC is also radius, it is 8. 2 1s are 2, 4s are 8, 4s are 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स आर्क ऑफ AEC. देखिए यहाँ से अगर मैं ये वाला हिस्सा लूँ, ये वाला ध्यान से देखना, AEC, ये एक आर्क है हमारा. दूसरा आर्क सेम दूसरे साइड से है, सेम आर्क है, तो मैंने लिखा कि 2 बार है वही 2 टाइम्स आर्क ऑफ AEC. ये AEC हमें कैसे निकलेगा? जब हम आर्क ऑफ सेगमेंट AEC हमें निकलेगा तब जब हम एरिया ऑफ सेक्टर BAEC में से आर्क ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. ठीक है, दोनों साइड सेम है, तो एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर BAEC में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जब हमें वो निकलेगा फिर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे. इट इज़ 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा. तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट AEC किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? BAEC में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इट इज़ 300 जो हमने निकाल दिया. 7 माइनस 32 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. 7 1s are 7. 352 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 352 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 224. ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई. ये हमारा आएगा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेगमेंट AEC निकला, लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट जो शेडेड रीजन है दैट इज़ 2 टाइम्स एरिया ऑफ AEC. AEC का निकल गया तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा. देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमने ऊपर निकाला AEC, ये निकाला ना एरिया ऑफ सेगमेंट AEC. इट इज़ 2 टाइम्स 128/7. इट इज़ 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमारा है इट इज़ 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया.